तो ये है सरस्वती नदी, जिसके बारे में कहा जाता है कि गणेश जी ने इसको सरस्वती नदी को श्राप दिया था। ये जो पत्थर का पुल दिख रहा है आपको, इसको भीम ने खड़ा करके यहाँ पर रखा था बनाने के लिए पुल को। और उसके बाद इसी पुल से चलते हुए भीम आगे की तरफ गए थे, सामने की तरफ स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था उन्होंने। नाथ में ये पीछे तप कुंड है, जहाँ पे आप गर्म गर्म पानी होता है, बहुत ही गर्म खोलता वो पानी है इसमें। यहाँ पे आप पहले स्नान करने के बाद फिर सामने बद्रीनाथ बाबा के दर्शन कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, माना गाँव। बद्रीनाथ जाने के लिए अगर आप केदारनाथ से जाना चाहते हैं तो फिर सोनप्रयाग से लगभग सुबह 6 बजे बस मिलती है, जो कि 1000 रुपये लगभग लेगी। शेयरिंग बसेस होती हैं वो, और आपको शाम तक पहुंचा देंगी बद्रीनाथ में। या फिर अगर आप हरिद्वार से अगर आ रहे हैं तो वहां से भी सुबह 4 से 5 के बीच में बसेस मिल जाती हैं शेयरिंग वाली, जो कि 700 से 800 रुपये लेकर के आपको सीधे बद्रीनाथ तक पहुंचा देती हैं। हालांकि बद्रीनाथ से पहले 40 किलोमीटर पहले जोशीमठ पड़ता है। अगर आप चाहें तो जोशीमठ में भी पहुंच के वहां पे रुक सकते हैं, और फिर अगले दिन बद्रीनाथ के लिए आप वहां से शेयरिंग वाली जीप लेकर के जा सकते हैं। हमारी पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया कि कैसे हम केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद तुंगनाथ के दर्शन किए और चंद्रशिला तक गए। तुंगनाथ में दर्शन करने के बाद हम सभी लोग वहां से आ करके रुक गए थे जोशीमठ में। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल लिए जोशीमठ से बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए। रास्ते में हम लोगों को सबसे पहले मिला हनुमान चट्टी, जहाँ पे हम लोगों ने हनुमान जी के दर्शन किए और फिर आगे की यात्रा अपनी कंटिन्यू करी। ये है हनुमान चट्टी, रास्ते में पड़ता है। इंडिया का फर्स्ट विलेज माना गाँव बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर आगे पड़ता है। हम लोग सबसे पहले वहीं गए। बद्रीनाथ दर्शन से पहले हम लोग जा रहे हैं माना गाँव की रोड। सामने देखिए माना गाँव की ये रोड है, बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर आगे है। रास्ता देखिए, क्या खूबसूरत पहाड़ है यहाँ पे चारों तरफ, देखिए ऊंचे ऊंचे। बद्रीनाथ से माना गाँव जाने के लिए आप शेयरिंग वाले जीप से जा सकते हैं, जो कि आपको लगभग 20 से 25 मिनट में 50 रुपये में पहुंचा देंगी। सो दिस इज द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, माना गाँव। यहाँ पे आपके आने के बाद जो गाड़ियाँ वगैरह है वो यहीं पे रोक दी जाती हैं, फिर अंदर पैर ले जाना होता है। आगे इसी के वसुंधरा वाटरफॉल और सरस्वती नीव है, और भी चीज़ें हैं। आगे जाके देखते हैं क्या क्या मिलेगा तो देखने का। ये जो सामने की तरफ उधर दूर जो दिख रहा है वो वसुंधरा वाटरफॉल है। तो ये हम लोग माना गाँव में आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए शॉप्स वगैरह होती हैं, जहाँ कपड़े वगैरह या ये सब कुछ भी सामान आप लेना चाहे। ग्रीन टी वगैरह, ये प्रेस पूरा फुल एंजॉय करते हुए मजे ले रहा है। ग्रीन टी वगैरह और सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं, नेचुरल ग्रीन टी और सब। यहाँ पे यहाँ के शॉल्स वगैरह ये सब चीजें आप लेना जो भी वो सब ले सकते हैं। ये देखिए प्रेस फुल बहुत एंजॉय करते हैं। अब यहाँ देखिए आपको सामने की तरफ जो दिख रहा है वसुंधरा वाटरफॉल, प्लीज बताएगा किस साइड है? वो इस रास्ते से जा करके वो कौन है ना, जो उधर कॉर्नर पे आप लोग को दिख रहा है, इधर साइड में सबसे लास्ट में ग्लेशियर सा दिख रहा है, वहाँ पे आगे वहीं पे है, वहीं के वसुंधरा वाटरफॉल। और ये सामने की तरफ है जो बॉर्डर दिख रहा है, ये सामने की तरफ जो पहाड़ दिख रहा है, ये सब इंडिया का लास्ट विलेज है। उस साइड चाइना है सारा का सारा। ये देखिए यहाँ पे आप लोग को कुछ ये लकड़ियाँ दिख रही होंगी, ये साधारण लकड़ी नहीं, इसके बारे में प्लीज बताएगा क्या है? ये है लकड़ी, मामूली कोई लकड़ी नहीं है। ये है नजर बट्टू लकड़ी, जो कि अपने घर पे लगाने से जिससे निगेटिविटी नहीं आती है। निगेटिविटी नहीं आती है, ये यहाँ पे मिलती है। नॉर्मल लकड़ी नहीं, नॉर्मल लकड़ी नहीं, सिर्फ माना गाँव और बद्रीनाथ में ही अवेलेबल। बद्रीनाथ और माना गाँव में मिलेंगी ये खाली। ये है फ्रेश ग्रीन टी, नेचुरल फ्रेश ग्रीन टी, जैसे नजर बदन हो। तो ये है सरस्वती नदी, जिसके बारे में कहा जाता है कि गणेश जी ने इसको सरस्वती नदी को श्राप दिया था। वेद व्यास जब महाभारत लिख रहे थे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनसे शोर हो रहा था। सरस्वती माता से गणेश जी ने बोला कि आप अपना शोर कम करिए, पर उन्होंने शोर को अपने कम नहीं किया। उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने, गणेश भगवान ने श्राप दिया कि आप जो है
आप जो है वो हो जाएंगी लुप्त हो जाएंगी, और वही हुआ यहाँ पे, उनका लुप्त हो गई वो। माना जाता है ये जो पत्थर का पुल दिख रहा है आपको, इसको भीम ने उठा करके यहाँ पर रखा था बनाने के लिए पुल को, और उसके बाद इसी पुल से चलते हुए भीम आगे की तरफ गए थे, सामने की तरफ स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था उन्होंने। कहा जाता है महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने राज्य त्याग दिया और स्वर्ग जाने का फैसला किया। उन्होंने हिमालय की ओर यात्रा शुरू की। उनके साथ एक कुत्ता भी था। यात्रा के दौरान द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन ने शरीर त्याग दिया। युधिष्ठिर जो धर्म के मार्ग पर चलते थे, उन्हें अपने साथियों को छोड़ना स्वीकार नहीं किया और कुत्ते के साथ चलते रहे। तो युधिष्ठिर को भगवान धर्म ने अपने दर्शन दिए और बताया कि उनका धर्म ही उन्हें स्वर्ग लेकर जाएगा। बाद में इंद्र के रथ ने स्वयं युधिष्ठिर को स्वर्ग में प्रवेश दिया। माना जाता है कि स्वर्ग का रास्ता माना गांव से होकर ही जाता है। इसी रास्ते पे आगे जाके वसुधरा वाटरफॉल भी पड़ता है। अगर आप वसुधरा वाटरफॉल के लिए ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पूरा दिन चाहिए होगा वहाँ तक जाने और वापस आने के लिए। माना गाँव घूमने के बाद हम सभी लोग वापस चले गए बद्रीनाथ के लिए। बद्रीनाथ में पहुँच के हम लोगों ने वहाँ पे धर्मशाला बुक करी और वहाँ पे स्टे किया। वहाँ पे काफ़ी सारे धर्मशालाएँ हैं जहाँ पे आप आसानी से 1000 से 2000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से तय करके रुक सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो होटल भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको लगभग 4 से 5000 रुपये पर रूम देना होगा। बद्रीनाथ मंदिर रात में 10 से सुबह 4 बजे तक बंद रहता है। बद्रीनाथ में स्टे करने की बात करें तो देखिए इस टाइप की कुछ धर्मशाला वगैरह भी हैं यहाँ पे देखिए, और कुछ होटल्स वगैरह भी हैं मंदिर के पास में। सारे के सारे बस स्टैंड के पास में ही है। 1 किलोमीटर की रेंज में आपको होटल्स से लेके धर्मशाला सभी मिल जाएंगे। होटल्स 2 से 3000 रुपये के हिसाब से 3000 रुपये में भी मिल जाएंगे, मतलब आपको रूम्स 3000-4000 रुपये में। और ये जो इस टाइप के धर्मशाला हैं वो थोड़े आपको मतलब कम रेट में मिल जाएंगे। अगर आपके साथ लंबे ग्रुप है तो आप चाहो तो इन तरह के धर्मशाला वगैरह में भी रह सकते हो। तो ये है बद्रीनाथ का बस स्टैंड। काफी बड़ा बस स्टैंड है। यहाँ से आपको लगभग काफी जगहों की बसेस मिल जाएंगी। दिल्ली की भी शायद मिल जाती है। हैदराबाद लिखा हुआ है, देहरादून लिखा हुआ है। देखिए अलग अलग जगहों की बस है। 2 सीमेंट। बद्रीनाथ में ये पीछे तप्त कुंड है जहाँ पे आप गरम गरम पानी होता है, बहुत ही गरम खौलता हुआ पानी है इसमें। यहाँ पे आप पहले स्नान करने के बाद फिर सामने बद्रीनाथ बाबा के दर्शन कर सकते हैं। सामने में ये देखिए, तो ये बगल में अलकनंदा नदी बह रही है। बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने से पहले इस तप्त कुंड में नहाया जाता है। मान लेता है कि यहाँ स्नान करने के बाद ही बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए जाया जाता है। रात के 10 बज रहे हैं और कपाट बंद हो गए हैं। ये सबसे लास्ट था। मैं एकदम 9:45 पे आया था। जैसे ही मेरी इंटरव्यू के बाद कपाट बंद कर दिए गए। इसे लकी समझिए कि सबसे लास्ट में मेरी इंटरव्यू मैं दर्शन कर पाया भगवान के, बद्री भगवान की कृपा समझिए। सबसे लास्ट मेरे पीछे कोई नहीं बचा था। सबसे लास्ट मोमेंट पे मुझे गेट पे घुसाया गया। उसके बाद एंट्री होगी। जय बद्री। देखिए बाहर कितनी भीड़ हो गई है कि अब ये सारे रात में 10 बजे बंद हो जाता है। इस बात का ध्यान आप लोग रखिए। 10 क्या 9:45 पे, मैं 9:45 पे गया था। दरवाजा बंद कर दिया गया था कपाट। जो अंदर जो लोग चले गए थे मंदिर के पास उनको दर्शन हुआ 10 बजे। उसके बाद तब तो बाहर भी कर दिया गया हम लोग को। दर्शन करके अच्छे से दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा। बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के बाद वहाँ के भंडारा खाना ना भूलिएगा, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। ये बद्रीनाथ में देखिए भंडारा चल रहा है यहाँ पे। सब्जी, दाल, रोटी, चावल, साथ में मिठाई। भंडारा खाने बहुत ही अच्छा भंडारा।
ये दरबार से जब स्टेशन की तरफ आप जाएंगे, हम लोग का बस स्टैंड की तरफ ही होटल था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 23 नंबर विशाल भंडारा। बहुत अच्छा लगा ये भंडारा, टेस्टी है खाना का। वैसे भंडारे के खाने की बात ही कुछ होगी। सामने है बद्रीनाथ टेम्पल, नीचे देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़, साफ नीला आसमान और नीचे बहती हुई अलकनंदा रिवर। ये है मार्केट हो सर बाहर बद्रीनाथ के। यहाँ पे है दूध, जलेबी और ये सब चीज़ें भी बड़ा बढ़िया मिलती है। बाकी आप शॉपिंग करना चाहें आप कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय बद्रीनाथ। बद्रीनाथ धाम में अब हमारी यात्रा पूरी हो रही है और हम लोग जा रहे हैं वापस नया। बद्रीनाथ धाम में भगवान के दर्शन हम सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से हो गए। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। सब्सक्राइब टू माय चैनल ट्रैवल विद क्यूट कास्वी। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।